We're going to carry on. We stopped last week. पिछले हफ्ते हम जहाँ रुके थे वहीं से आगे चलेंगे। The topic last week was judging people. पिछले हफ्ते जो विषय था कि दूसरे लोगों का न्याय करने पे हमने बात करी थी। We spoke about 4 kinds of judging. और हमने 4 तरीके की न्याय करने की बात की थी। 2 we should do, 2 we should not do. 2 हमें करने चाहिए और 2 हमें नहीं करने चाहिए। What we should not do is judging people without removing the plank in our eye. और जो हमें नहीं करना चाहिए वो ये है कि हम दूसरे का न्याय करने लगे इससे पहले कि अपनी आंख के लट्ठे को हटाएं। We should not judge non-believers, people of other faiths, because they don't know the law. We shouldn't judge them. और हमें दूसरे विश्वास के जो लोग हैं उनका भी न्याय नहीं करना चाहिए क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। We should not judge also our own ourselves when it comes to how good we are compared to other people. और हमें अपना भी ऐसा न्याय नहीं करना चाहिए कि हम दूसरों की तुलना में मैं कितना बेहतर हूँ। What we should do is to judge ourselves when it comes to sin, and when we judge ourselves, we will not come under judgment. और हमें जो न्याय करना चाहिए कि हमें अपना खुद का न्याय करना चाहिए कि मैं अगर मेरे से कोई गलती हुई है और ताकि हम उसको पछतावा करें और ताकि न्याय से बच सकें। What we should also do is judge Christians after removing the plank in our eyes. और जो हमें दूसरा न्याय हमें जो करना चाहिए वो ये है कि हम दूसरे विश्वासियों का न्याय करें उससे पहले पर अपनी आंख के लट्ठे को हम ठीक करें फिर उसका भी न्याय करें। And this judging is correction, telling them when they do something wrong, tell them by the wrong that they turn from it and become better instruments in God's hands. तो ये उनको न्याय करना मतलब ये उनको बताना कि आप कहाँ पे गलत हैं, आपको किस तरह से परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रेम से उन्हें बताना कि वो उसको उससे फिर सके। In 2 Timothy 3rd chapter 16-17 we read, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16 और 17 आयत में हम पढ़ते हैं, all scriptures God breathed, useful for teaching, correcting, rebuking and training in righteousness, that the man of God will be thoroughly equipped for every good work. हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। When I correct people, some will accept it, some will not accept it. जब हम लोगों को बताते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, कुछ अपनी गलती को मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। Last week we spoke about how in the sin in the body of Christ, how we deal with the sin. और पिछले हमने इस बात पे मनन किया था कि परमेश्वर की कलीसिया में जो परमेश्वर की देह में अगर कोई गलत पाप है तो हमारे को किस तरह से उसका सामना करना चाहिए। The Lord Jesus Christ explained very clearly how to deal with the sin in the body of Christ in 18th chapter of Matthew 15-17. मत्ती 18:15 से 17 में प्रभु यीशु मसीह ने बड़े अच्छे से बताया किस तरह से हमें ऐसे व्यक्ति का जो कलीसिया में उसका किस तरह से हमें उसको सामने न्याय करना है। He said, when a brother sins, go and tell him his fault. यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जाकर अकेले में बातचीत करके उससे समझा। If he repents, you have won your brother. यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। If he doesn't listen, tell 2 or 3 people. तो यदि वह ना सुने तो और 1-2 जन को उसके साथ अपने साथ ले जाके उसको समझाओ। If he still doesn't listen, tell the whole church. और फिर भी नहीं माने तो पूरी कलीसिया को बताओ। If he still doesn't listen, put him out of the church, treat him like a tax collector or a sinner. और अगर फिर भी नहीं मानता तो उसको कलीसिया में उसको अन्य जाति महसूल लेने वाला समझ कर उसको कलीसिया से निकाल दो। Don't put him out of the church permanently. Watch his life, and then in 2 Corinthians 2nd chapter 6-11 it talks about how to restore him back to the fellowship, forgive him, comfort him, show love to him. और दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 से आगे हम पढ़ते हैं किस तरह से ऐसे व्यक्ति को उसको हमेशा के लिए कलीसिया से नहीं निकाल देना, उसको अपराध क्षमा करो, उसको शांति दो ताकि वो उदासी में न डूब जाए और फिर से वापस आ सके। What about people who accept they have done something wrong, but they find it difficult to come out of it? They know it's wrong, they are willing to come out of it, but they need help. And that's why we must understand we are called to be instruments of God in bringing them back from their sin. कुछ लोग होते हैं वो जानते हैं गलती में हैं, उससे फिरना भी चाहते हैं, पर वो उसमें उनको मदद चाहते हैं कि कोई उनको मदद करे किसी तरह से उसमें से बाहर निकल सके, और इसलिए हमें उस ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। In the book of Galatians chapter 6 verse 1 we read, गलतियों 6:1 में हम पढ़ते हैं, Paul writes to the church in Galatia, पौलुस कलीसिया की गलतियों की कलीसिया को लिखता है, brothers, if someone is caught up in a sin, you who are spiritual should restore him gently, or be careful, or you may be tempted. हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ
ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। If a spiritual people will not condemn somebody who's caught up in a sin, especially when he's willing to come out of it, don't know how to come out of it, we won't be spectators. We'll be instruments of God in bringing them back from their getting caught up with sin. और हम जो मसीह लोग हैं, अगर हम किसी मसीह व्यक्ति को देखते हैं कि पाप में गिर गया है और वो उसमें से निकलना, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे, हम उसको संभालेंगे, उसको उसको बताएंगे, उसमें से निकलने की उसकी मदद करेंगे। Many people who think they're very spiritual, they will look down upon people who are caught up in sin. और बहुत से लोग अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं, और जब दूसरा व्यक्ति कोई ऐसा पाप में गिर जाता है तो उसको नीचा देखने लगते हैं। That is two kinds of Christians or Christian leaders who look at someone caught up in sin in different ways. और दो तरीके के लोग होते हैं, जो दूसरे लोग जो पाप में गिर गए हैं उनको दो तरीके से देखते हैं। There are some people who are self-righteous and judgmental. कुछ लोग होते हैं अपने आप को धर्मी समझते हैं और उनका उनका बिल्कुल नया उनको तिरस्कार समझने लगते हैं उनको। Others are merciful and compassionate. और दूसरे होते हैं दयालु होते हैं और उन पे कृपा करते हैं। And therefore, we should be a people who are compassionate and merciful towards people and help them come out of the sin. इसलिए हमें भी दयालु और कृपालु होना चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद करें कि वो उस पाप में से निकल आए। In James chapter 2, verses 12 and 13, James writes, याकूब दूसरा अध्याय 12वीं और 13वीं आयत में याकूब लिखता है, we can read in Hindi maybe, just to save time. तुम उन लोगों की न्याय वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। दया न्याय पर जयवंत होती है. Mercy triumphs over judgment. We should be merciful, not judgmental. तो हमें दयालु होना चाहिए और हमें न्याय नहीं होना चाहिए। And therefore, we must understand what is required of us to be a people who bring back people from backsliding. तो हमें समझना चाहिए हमें किस तरह के लोग होना चाहिए ताकि ऐसे जो पीछे चले गए लोग हैं उनको वापस विश्वास में लाएं। Today's topic is restoring the backslidden. आज का जो विषय है वो जो पीछे फिर के चले गए हैं लोग, उनको कैसे वापस ठीक ठाक करना है। Now, all of us are called to be people who don't reject people who are caught up in sin, but be instruments of God and bring them back from their sin, back to fellowship with. तो हमें ऐसे लोग होना है, जो कुछ ऐसे लोग जो पाप में गिर गए हैं, पीछे चले गए हैं, उनको हमें छोड़ नहीं देना, पर उनको वापस ठीक ठाक करके विश्वास में लाना है। In the Old Testament time, when people went away from God, during Jeremiah's prophesying time, the Lord told them in Jeremiah 3:22, और यिर्मयाह के समय में जब जो लोग थे विश्वास से दूर चले गए, पीछे चले गए, तो परमेश्वर उनको यिर्मयाह 3 अध्याय उसकी 22वीं आयत में उनको समझाता है, लिखता है, Return faithless people, I will cure your backsliding. हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। Today, what's happening in many churches is when someone is backslidden, we become spectators and we say, let him come back and we'll see how he is. We'll take him back to the church. और कलीसिया में बहुत दफा आजकल यही होता है कि जब कोई भटक जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं कि इसको भटकने दो, जब देखते हैं कब ये वापस आएगा, तब वापस ठीक हो जाएगा, तब इसको वापस कलीसिया में ले लेंगे। We don't help them come out of it. हम उनको वापस आने में, लौटने में मदद नहीं करते, But external spectators. और दूर से देखते रहते हैं मूक दर्शक बन के। And if he apparently repents and cries and makes, then oh, he's repented, we'll take him back. और जब वो रोता है, रुकराने लगता है और क्षमा मांगता है, तब कहते हैं हाँ इसने पछतावा कर लिया, अब इसको वापस ले लेते हैं। Even then, we wait for some time, and that is has really repented. All that we put tests on this person unnecessarily. और फिर हम उसमें भी शक करते हैं, पता नहीं वास्तव में इसने पछतावा किया है कि नहीं, उसको उस परीक्षा लेते हैं उसकी, तब जाके उसको वापस लेते हैं। But what does God tell such people? Return और faithless people, I will cure your backsliding. पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि हे भटकने वाले लड़के लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। Then he also tells them the same chapter, 13th verse, only acknowledge your guilt, only accept you made a mistake. और 13वीं आयत में परमेश्वर उनसे कह, केवल अपना यह अधर्म मान ले। Then it goes on to say in verse 14 and 15, choose the one from a town, two from a clan, bring you to Zion. I will give you shepherds after my own heart, who will guide you with knowledge and understanding. 14-15 आयत में कहता है, भटकने वाले लड़के लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। पर यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे दो को लेकर हे सिय्योन में पहुंचा दूंगा, और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। Shepherds after my own heart.
अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। A shepherd brings back the sheep who wander away. चरवाहे का काम होता है जो भेड़ भटक गई है उसको वापस लेके आता है। We may not be shepherds in terms of a leadership position, but we can have the function of a shepherd. हम अगुवे जो आगे अगुवे होते हैं या कलीसिया के प्रधान होते हैं वो बेशक ना हो, पर हमें परमेश्वर ने चरवाहे का काम दिया है। For example, in Ephesians chapter 4, verse 11 talks about how to the church God gave apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. और इफिसियों 4:11 में कैसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कितनों भविष्यवक्ता नियुक्त करके कितनों को सुसमाचार सुनाने वाला, कितनों को रखवाले, कितनों को उपदेशक नियुक्त करके ये सब दान ये नियुक्त किए परमेश्वर ने। The word pastor is from a Greek word called poimen, in English Poimen. It means shepherd. और जो यहाँ पे प्रचारक है जो यूनानी भाषा में पियोनिन है जिसका मतलब है वो चरवाहा होता है। So a pastor should be a shepherd of the people under his whom God has given to him to look after, to make sure they remain in the fold of Christ, in the body of Christ, not drift away. तो परमेश्वर ने जो चरवाहे अगुवे नियुक्त किया वो चरवाहे हैं और परमेश्वर ने उनको ये काम दिया है कि जो भटक गए हैं उनको भटकने ना दें पर उनको वापस घेर के लेके आए। You and me may not be pastors, shepherds in terms of official designation, but we can have a function of a pastor by bringing the instruments of God, bring them into the fold of God again, once again. हम कलीसिया में अगुवे ना भी हों पर हम परमेश्वर ने हम सबको चरवाहा बनाया ताकि हम ऐसे जो भटक गए उनको वापस घेर के कलीसिया में लेके आए। We may not be prophets. We can have the function of a prophet by listening to God, speaking to people, and prophesying is a gift God gives to His children. और भविष्य देखता ना हो पर परमेश्वर ने जो हमारे को बात बताई है हम दूसरों को समझाएं बताएं और परमेश्वर ने हमारे को जो काम दिया वो उसको ये हमारा भी काम है। So also when you find a brother in the church, a sister in the church going away from God, we are called to be, if you're spiritual people, don't be a spectator. Let them be instrument to bringing them back to God. तो हम अगर कलीसिया में देखते हैं किसी भाई बहन को भटकते हुए तो हम मूक दर्शक ना बने रहें पर एक जरिया बने जिसके द्वारा से हम उनको वापस परमेश्वर के पास कलीसिया में लेके आए। We are called to restore the backslidden people. हमें बुलाया गया है कि हम जो पीछे हट गए हैं लोग उनको वापस से परमेश्वर के पास लाएं। The word restore used in Galatians 6:1 is a word in Greek called katartizo. I'll explain that word. Important to understand that particular word. और यूनानी ये जो यहाँ पे भटक के लोगों के बारे में जो है वो कटाक्तिजो शब्द है यूनानी भाषा में उसका हम मतलब समझेंगे भी। If someone is caught up in sin, who is spiritual, should restore him gently. और उसका मतलब है कि अगर कोई भटक गया है उसको वापस बड़े आराम से प्रेम से उसको वापस लेके आना। And the word restore, katartizo, actually means that this word was used in Greek language to describe the setting of bones. When a person has a fracture, the orthopedic surgeon sets the bone in place. That's called katartizo. और ये जो रेस्टोर यानी वापस लेके आना जो शब्द है यूनानी भाषा में जो कटाक्ति जो शब्द है वो वास्तव में हड्डियों के डॉक्टर का शब्द होता था। किसी की हड्डी टूट जाती तो उसकी हड्डी को वापस सही जगह बैठाना वो उसका मतलब होता था। It means putting back to original shape. इसका मतलब है जो उसकी पुरानी दशा थी जो पुराना रूप था उसी में उसको वापस लेके आना। The bone is broken and you have to put it back to original shape. That's called katartizo. Orthopedic surgeon puts the bone back in place. और किसी की हड्डी टूट गई है उसका रूप बदल गया है तो उसका डॉक्टर का जो उसको तो काम होता था उसको वापस उसकी जो पुरानी दशा है पुराने रूप में लेके आना और यही कटाटिजो शब्द था। In the spiritual sense, this man is cut off from God because of sin, cut off from fellowship. You must bring him back to restore, to put back to original shape. और आत्मिक भाषा में अगर हम देखें तो ये व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर हो गया है उसको वापस कलीसिया में लाना वापस परमेश्वर की उसी आत्मिक दशा में लेके आना ये हमारा काम है। In those days, when someone has a fracture, put him at the original shape was a painful process. They didn't have anesthesia. When the arm is broken, they put planks and put rope and tie it, and it's very painful for the patient, painful for the orthopedic surgeon who's actually doing the procedure. और पुराने समय में क्योंकि बेहोश करने की दवाई नहीं थी, दर्द को कम करने की दवाई नहीं होती थी, तो ये बड़ा दर्द वाला एक काम होता था जिसमें जो उसका हड्डी टूटी है उसको तो दर्द होता ही था और जो करता था उसको भी बड़ी तकलीफ होती थी। Patient is having pain with the planks and rope being put around his hand, and the doctor is doing it. He sees the pain in the patient. He's having pain also. और क्योंकि उसके हाथ पे लकड़ियां बांध के रस्सी से बांध के उसको सीधा किया जाता था तो उसको जो मरीज है उसको तो दर्द हो ही रहा है पर जो डॉक्टर था वो उसके दर्द को देख के उसको भी बड़ी तकलीफ होती थी। The same way, bring back a sinner back to God's ways.
is a painful process because it takes time and you have to be patient and loving with the person. और इसी तरह से आत्मिक रीति से भी किसी व्यक्ति को वापस सही दिशा में लाना एक बड़ा दुखदायी प्रोसेस है। इसमें काफी समस्या भी आती हैं क्योंकि उसमें समय भी लगता है। Just imagine a person having a drug addiction. He tries to stop drug addiction. There are withdrawal symptoms. There is vomiting and sleepless nights and very difficult and painful. And we must be part of that pain and help him come out of it. उदाहरण के लिए जैसे कोई नशा करता है व्यक्ति, उसको नशा से वापस लाना है और उसको जब हम छोड़ देते हैं तो उसको काफी तकलीफ होती है, उसको चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, परेशानी होती है और काफी तकलीफ में से जाता है। हमारे को उसकी मदद करनी है कि उसको किस तरह से उस पूरी यात्रा में से उसको लेके चलें। What are the requirements of a person who wants to bring back someone from sin? What are the requirements we have to ask God for? Qualities. क्या क्या गुण होने चाहिए जो हमें परमेश्वर से मांगने चाहिए कि एक व्यक्ति को वापस उसको सही आत्मिक स्तर पे लाने के लिए? First and foremost, we should have asked God for his love for people, love for the persons caught up in sin. सबसे पहले हमें परमेश्वर से उस व्यक्ति के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो पाप में गिर गए, उनके लिए प्रेम हमारे हृदय में आए, हमें परमेश्वर से मांगना है। God hates sin, he loves sinners. परमेश्वर पाप से तो घृणा करता है पर पापी से प्रेम करता है। We should hate sin, we should love sinners. हमें भी पाप से घृणा करनी है और पापी से प्रेम करना है। Don't get distracted by the sin that person is committing. Don't look at the sin, look at the person who's caught up in sin. हमें उस व्यक्ति को नहीं देखना, व्यक्ति के उस पाप को नहीं देखना जो पाप में पाप कर रहा है, पर उस व्यक्ति को देखना है जो पाप में गिर गया है। So ask God for the love. इसलिए परमेश्वर से हमें प्रेम मांगना है। That love will happen when we seek the heart of God, like shepherd after God's own heart, God told the Old Testament time, and we walk intimately with God. और ये तब होगा जब हम परमेश्वर से मांगेंगे और परमेश्वर के साथ चरवाहे के जो उससे परमेश्वर ने हमें काम दिया चरवाहे का, उसको करेंगे और परमेश्वर के साथ नजदीकी में चलेंगे। When we walk intimately with God, then the love of God will be in us. God will pour love into our hearts. जब हम परमेश्वर का नजदीकी में चलेंगे, परमेश्वर अपना प्रेम हमारे हृदय में उंडेलेंगे। In John 17:26, Jesus says to the Father when he prayed, I have made you known to them and I continue making you known to them. और यूहन्ना 17:26 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से, अपने पिता से प्रार्थना करते हुए, और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, That the love you have for me will be in them. कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें भी रहे और मैं उनमें रहूं। Love you have for me, not ta. Abhi bhi hai. Even now it has love. हाँ, है होना चाहिए। यस, The love you have for me will be in them. तो यहाँ हमें ये होना चाहिए, जो प्रेम तुझको मुझसे है वह उनसे भी रहे। That was the love God the Father has for God the Son. Perfect love will be in a believer. Can you imagine what an amazing prospect that is? और ये कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर का सिद्ध प्रेम, जो उसका प्रेम है, सिद्ध है, वो हमारे अंदर भी होगा। And the Apostle Paul described this love in the letter to the Corinthians, 13th chapter of 1 Corinthians, from verse 4 onwards. और पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय की 4th आयत से आगे जो है कलीसिया को पौलुस लिखते हैं, He identifies the qualities of that love. और प्रेम के जो गुण हैं उनको यहाँ पे बताता है। The first is love is patient. और सबसे पहला गुण है प्रेम धीरजवंत है। It means very, very patient we should be with people caught up in sin. Don't expect them to tomorrow turn complete from the sin. तो इसलिए हमारे को बड़ा धीरज के साथ ऐसे लोगों के साथ रहना है जो पाप में गिर गए हैं। ये ना सोचे कि बस आज बताया कल से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। And love them as they are and help them come out of it through the kindness and love of God. और उनकी मदद करें और परमेश्वर की दया और कृपा के साथ उनकी मदद करें कि वो वापस आ सके। Look at those qualities of love mentioned there. Again, repeat that. Love is patient. और इन प्रेम की जो गुण है उनको हम देखेंगे। प्रेम धीरजवंत है, Love is kind. कृपालु है, Does not envy. प्रेम ढा नहीं करता, Does not boast. प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, Is not proud. वो फूलता नहीं है, Is not rude. वो अनिति नहीं चलता, Is not self-seeking. वो अपनी भलाई नहीं चाहता, Not easily angered. झुंझलाता नहीं है, Love keeps no record of wrongs. और बुरे का लेखा नहीं रखता, Love doesn't delight evil, rejoice with truth. और हुक्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, Always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. और सब बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की हमें आशा रखता है, And love never fails. और धीरज रहता है। और प्रेम कभी जो है वो समाप्त नहीं होता, टलता नहीं है।
When someone's caught up in a sin, love them and share the word of God with them to bring them out of it and be patient. तो अगर कोई व्यक्ति पाप में गिर गया है, उनसे प्रेम करें और उनके साथ धैर्य रखें। Then there be people say, oh, I've been trying so long to bring this person back from his backsliding. It's not happening. It's not working out. We say, but what the Bible says, love never fails. और हम कहेंगे भाई मैं तो इतने दिनों से इस व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, पर और हम अब बड़े वो निराश होने लगते हैं। पर यहाँ पे लिखा है प्रेम जो है वो कभी कभी खत्म नहीं होता, टलता नहीं है। Backsliding means a person once a believer, he was close to God, was backsliding. It means it's for believers actually. Backsliding is for believers. They were close to God, run away from God, bring them back. तो ये जो शब्द है कि पीछे हट जाना, ये विश्वासी के लिए है। परमेश्वर के पास थे, परमेश्वर के नजदीकी में चलते थे, पर अब पीछे हट गए हैं, ऐसे लोगों के लिए बात है, उनको वापस लाना है। Other people were never in the Lord in the first place. So they must first turn to Christ. This is referring to people who have tasted God, who walked with Him and then gone away, and we are called to bring them back. तो ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए नहीं है। ये परमेश्वर को जानते थे, दूर हो गए थे, हमें उनको वापस परमेश्वर के उस प्रेम में लेके आना है। You do it with the love of God. Love of God happens when you draw close to God. और ये परमेश्वर के प्रेम से हमें करना है, और प्रेम तब आएगा जब हम परमेश्वर के नजदीकी में चलते हैं। Also, when you come close to God, God give us the word. We have to go and tell them to encourage them. और जब परमेश्वर नजदीकी में चलते हैं, परमेश्वर अपना वचन भी हमें देते हैं ताकि वो हम जाके उस व्यक्ति को समझाएं, उसको प्रोत्साहन दें। The kindness of God leads people to repentance. Romans 2:4. रोमियो 2:4 के अनुसार परमेश्वर का जो प्रेम है, वो जो दया है, वो लोगों को परमेश्वर की ओर फेर के लाता है। It's not just the stick of God that makes people repent. The kindness of God makes people repent. और ये परमेश्वर की छड़ी नहीं है जो लोगों को परमेश्वर के पास लाती है, ये परमेश्वर की कृपा है जो उन लोगों को लेके आती है। And love is kind. और प्रेम जो है वो तो दयालु होता है। So as people get caught up in sin, don't condemn them for their sinning. Be kind, be loving, be patient, and through that you'll find they are motivated to turn back to God and follow Him. तो जब लोग कोई धर्मी विश्वासी व्यक्ति पीछे गिर जाता है, पीछे हट जाता है, तो उससे घृणा ना करें, उससे प्रेम करें, धैर्य रखें, कृपा करें और उसको प्रेम से उसको वापस लेके आए। We're called to speak words of edification, not destruction. हमें ऐसे शब्द बोलने के लिए बताया गया है जिससे लोगों का प्रोत्साहन हो, जो मजबूती में बढ़े, वो और निराश ना हो जाए। But every shepherd is not like that. Even every pastor is not like that. और हर एक चरवाहा, हर एक जो अगुवा है कलीसिया का, वो ऐसा नहीं होता। And so much so the sheep go away and don't come back at all. और इसलिए जो कई बार भेड़े हैं वो चली जाती हैं और वापस ही नहीं आती। And the Lord spoke about such shepherds in the Old Testament. और परमेश्वर ने पुराने नियम में ऐसे चरवाहों के लिए बोला है। And I'll tell you a story about that. I was speaking in a pastor's conference in a place called Kedgaon in Maharashtra. खड़गांव महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पे भाई एक बार कहीं वचन दे रहे थे। There are 200 pastors there. और 200 प्रचारक वहां आए हुए थे। And I was speaking to them about shepherding God's people. और कैसे कलीसिया के लोगों को की चरवाही करनी है, इस पे वचन दे रहे थे। I was speaking about the joy of serving God, joy of serving people, and being instruments in them, walking with God. और परमेश्वर की सेवा कैसे आनंद के साथ करनी है, कैसे आनंद है उस सेवा में, और कैसे लोगों को परमेश्वर के पास लाना है, उस पे उनको वचन दे रहे थे। During question time, one pastor asked me a question. और जब प्रश्नोत्तरी का समय आया तो एक प्रचारक ने ये प्रश्न पूछा। He first made a statement and then asked a question. पहले उसने एक बात बोली और फिर उसने एक प्रश्न पूछा। He said, I have no joy. कहता मुझे कोई आनंद नहीं है सेवा में। In my service, I have no joy. How can I have joy when that pastor has stolen my sheep? मैं कैसे आनंद से सेवा कर सकता हूँ जब वो दूसरे प्रचारक ने मेरी भेड़ों को चुरा के ले लिया है? How can I have joy? मैं कैसे आनंदित रह सकता हूँ? I told him a certain pastor और भाई ने उस प्रचारक को बताया was accused of stealing sheep. और कि आप to him who One pastor was accused by another pastor of stealing his sheep. उस प्रचारक को जिसके ऊपर दोष लगाया गया था, उससे भाई ने बात करी। I didn't talk. Some other pastor questioned him about stealing sheep. किसी और व्यक्ति ने उससे पूछा कि तूने उसकी भेड़ें चुराई करके। And this pastor said, और इस प्रचारक ने बोला, I don't steal sheep. I only grow grass. अच्छा, वो कहता है कि मैं भेड़ नहीं चुराता, मैं तो सिर्फ घास बोता हूँ।
I won't deny hungry sheep fresh grass. मैं किसी भेड़ को ताजी ताजी घास खाने से मना नहीं करता। So I told this pastor, you complained that they told your sheep away. If there's grass in your church, why would your sheep go somewhere else? तो भाई ने उसको बोला, भाई आप ये दोष लगा रहे हो कि आपकी भेड़ चुरा ली, पर अगर आपकी भेड़ों के लिए आपके कलीसिया में घास होगी तो वो क्यों जाएंगी और क्यों चुराएगा कोई आपकी भेड़? Ask God for grass, He will give you grass. आप परमेश्वर से घास मांगे, परमेश्वर आपको घास देगा। As I was talking to him, the Lord gave me one particular verse to tell him. और परमेश्वर ने भाई को एक आयत बताई जो उसको बताने के लिए। Jeremiah 10:21. यिर्मयाह 10 उसकी 21 में आयत। The Lord says, my shepherds are senseless, do not inquire of their God, for they don't prosper and all the sheep are scattered. क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते, इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। When you inquire from God, He will give you the word to go and tell people, and it will always bear fruit when you speak God's word in love. और जब परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आप उनको और उनकी परमेश्वर की ओर से जब वचन देंगे, प्रेम से देंगे, तो वो जरूर आपके साथ उस प्रेम में बंधे रहेंगे। Let's read one passage from the Bible. It's a long passage. Read please from Jeremiah 23rd chapter, verses 16 to 22. In Hindi we'll read. Yes. सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनमें ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है, तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं, तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़े होकर उसका वचन सुनाने और समझने पाया है? वह किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी से चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। Praise God. Please read once again verse 21 and 22. That's the conclusion for the whole matter. 21, 22. Read again, please, which you just read. ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। Verse 22, the Lord says, if they stood in my counsel, they proclaim my words to my people and turn them evil ways and evil deeds. 22वें आयत में लिखा, यदि वे मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। These are not false prophets. They are prophets who spoke falsely. ये झूठे भविष्यद्वक्ता नहीं है, तो ये भविष्यद्वक्ता हैं जो झूठी बात कर रहे हैं। They had the potential to hear from God. They didn't bother. They were lazy to listen to God. और ये आलस्य कर रहे थे परमेश्वर की आवाज सुनने में। God didn't speak to them. They ran with their message. Their message they ran with, not with God's message. और ये परमेश्वर से नहीं पूछते थे और अपना ही वचन बोलते थे, परमेश्वर का वचन नहीं बताते थे। Now we go back to Jeremiah 3rd chapter 14-15. I'll give shepherds after my own heart who will guide in knowledge and understanding. We must seek the heart of God when you talk to people to bring them back from sin. और यहाँ पर यिर्मयाह 13वें अध्याय 14-15 में वापस आते हैं। वहां लिखा है कि कैसे परमेश्वर अपने मन के अनुकूल उन्हें चरवा देगा, जो उनको बुद्धि से तुम्हें चराएगा। So we need love, we need patience, we listen to God, and then know what to speak to people and speak with the wisdom of God. तो जब हम प्रेम से, धीरज से परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, और हमें ये भी परमेश्वर से मांगना है कि हम परमेश्वर की बुद्धि से उनको वचन सुनाएं। Wisdom will teach us what to say, when not to say, how to say.
बुद्धि हमें सिखाएगी क्या बोलना है, कब नहीं बोलना और कैसे बोलना है। And we must be sensitive to the person's feelings and encourage them to come out of that particular situation with the wisdom God gives us through His Word. और हमें उस व्यक्ति की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी और उसको परमेश्वर की बुद्धि से, ज्ञान से, प्रेम से उसको वचन सुना के उसको वापस लेके आना है। In Colossians chapter 3, verse 16, Paul writes, कुलुस्सियों 3:16 में पौलुस लिखते हैं, Let the word of Christ dwell in you richly, as it is admonishment with all wisdom. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। So love, wisdom, intimacy with the word of God and the wisdom of God all be people from backsliding. और हम प्रेम से, धीरज से जब लोग परमेश्वर के वचन को दूसरों को सुनाएंगे, परमेश्वर के ज्ञान से सुनाएंगे, तो हम उनको परमेश्वर के पास वापस लाने में मदद करेंगे। We have got to encourage people to come out of sin. हमें लोगों को प्रोत्साहन देना, मदद करनी है, उनको प्रोत्साहन करना है कि वो वापस परमेश्वर के पास आ जाए पाप में से। Now all of us can do this. और ये हम सब कर सकते हैं। It pleases God when we do this. और परमेश्वर जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। Very easy to say, oh, he's caught up in sin, let him come back, we will see. He's tasted God, why is he gone away? He shouldn't go away. We can criticize people like that. और हम लोगों की बुराई कर सकते हैं, क्या परमेश्वर को जानने के बाद मुड़ गया, हम अब इसका क्या करें, इसको अपने आप आएगा वापस, जब तक हम देखते हैं, ऐसा हम लोगों की बुराई करने लगते हैं। After tasting God so much, how can he do that? How can he do such a terrible thing? I mean, look at them and condemn them and become self-righteous and judgmental. हम कहने लगते हैं परमेश्वर को जानने के बाद ये व्यक्ति ऐसा काम कैसे कर सकता है, और ये हम अपने आप को धर्मी समझने लगते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर दोष लगाने लगते हैं। All of us can fall sometime, but God will not give up. So don't think only you, they have fallen. Sometimes we can also fall, but God will not reject us. He will build us up. और हम सब जो है मनुष्य हैं और हम सब कभी ना कभी गिर सकते हैं, पर परमेश्वर हमारे को कभी नहीं छोड़ता और हमारे को बना के रखता, वापस लेके आता है। When you care for people out of love for God, then it pleases God and we'll have a wonderful ministry of being refreshed in spirit. और जब हम परमेश्वर के प्रेम से लोगों को इस सेवकाई करते हैं, लोगों को वापस लेने आने में मदद करते हैं, तो परमेश्वर इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं। Proverbs 11:25 says, he refreshes others, will himself be refreshed. और नीति वचन 11 उसकी 25वें आयत में लिखा है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। When a believer who loves the Lord and is very close to God suddenly backslides, most Christians condemn such people. They look down upon them. और बहुत से विश्वासी जब परमेश्वर के साथ चलते चलते पीछे फिर जाते हैं, लॉर्ड विश्वास में पीछे हट जाते हैं, तो लोग उनकी बुराई करने लगते हैं। How nice it will be when all of us who are really after God's heart, instead of condemning that person, become instruments of turning them back from sin and restoring back to fellowship with God. तो कितना अच्छा हो कि हम सारे जो परमेश्वर के प्रेम करने वाले लोग हैं, ऐसे व्यक्ति की मदद करें और उसको प्रेम से उसको वापस लेके आएं। There's so much to share on this. I'm going to carry on this.